अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी सोसाइटी में आजकल जो बात बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर उनमें से हम में से हर कोई उसी को फॉलो कर रहा है, वो क्या है कि कुरान की तिलावत ही काफ़ी है। कुरान को समझना ज़रूरी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, क्या अगर हम तफसीर नहीं पढ़ेंगे, अगर हम कुरान को नहीं समझेंगे तो क्या होगा। अल्लाह ताला सूरह ताहा में फरमाते हैं, जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा, यानी जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा, उसकी मईशत तंग हो जाएगी और क़यामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएँगे। हमारे माशरे में आजकल हर शख्स डिप्रेस ज़िंदगी और तंग मईशत का रोना रोता है। और आजकल जो फ़ख्र की चीज़ है, बस ओहदा बन गया है, यानी कि किसी के पास ओहदा है, दैट्स फाइन। अगर इस सब के साथ दीन भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमें अपने दीन की बुनियादी चीज़ें मालूम ही नहीं है, हम उनके बारे में इल्म हासिल करना ही नहीं चाहते। नमाज का तरीका ठीक नहीं पता हमें। तो ऐसा शख्स जिसको दुनिया के अलूम लेने का तो बहुत शौक हो, उसको टाइम भी दे रहा हो, उसके लिए सब कुछ लगा रहा हो, लेकिन जब अल्लाह ताला की आयत सामने आती हैं तो पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने इन आयत में क्या मैसेज दिया है, क्या वो कुरान में पढ़ रहा है। कितने ही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ तलावत कर लेना ही काफ़ी समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि तलावत करने से हमने कुरान का हक अदा कर दिया। तो आप मुझे बताएं, क्या तलावत करने से क्या सिर्फ कुरान का हक अदा हो जाएगा? नहीं। हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें सिखाई हैं कि सब कुछ उसमें अल्लाह ने ज़िक्र किया है। लेकिन जब हम उस कुरान को समझेंगे ही नहीं, जब उस कुरान का मतलब नहीं समझेंगे, कुरान की तफसीर नहीं पढ़ेंगे, कुरान के वर्ड्स के मीनिंग पर नहीं गौर करेंगे, तो क्या हमारी ज़िंदगी डिप्रेस नहीं होगी? कैसे हमें पता चलेगा कि दीन क्या है, तवक्कुल क्या है, आज़माइश क्या है? अगर कोई आज़माइश आ जाए तो हम उसको कैसे हैंडल करें? अगर खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में हमें माल से, जान से, औलाद से किसी भी किस्म की आजमाइश आ जाती है, तो हमने उसको कैसे हैंडल करना है, उसके साथ हमने कैसे अपने आप को सरवाइव करना है। सब कुछ तो बताया गया है कुरान में, लेकिन जब समझा ही नहीं तो फिर कैसे हम इन सब चीज़ों को हैंडल करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होता है कि डिप्रेस्ड लाइफ रह जाती है। गर्ज जिंदगी के सारे कॉन्सेप्ट्स कुरान और सीरत से ही मिलेंगे। लिहाजा सबको ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कुरान को समझ कर पढ़ें, कुरान को गौर से समझें, उसको देखें कि इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या बताया है, सीरत से जुड़ जाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी डिप्रेस्ड लाइफ जो है वो बेहतर हो जाए, तो हमें कुरान से जुड़ना होगा। सिर्फ कुरान की तिलावत से नहीं जुड़ना होगा, बल्कि कुरान के मानी पर गौर करना होगा। डिप्रेस्ड लाइफ से मुराद रिस्क तंग तंग होना भी होता है, ना अंदरूनी सुकून है, ना बाहर से सुकून है। कुरान ही हमारा यूज़र मैनुअल है। इसे पढ़े बगैर, इसको समझे बगैर अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो वो हमारी जिंदगी कैसी होगी? नुकसान ही नुकसान, डिप्रेशन ही डिप्रेशन। अगर हम चाहते हैं कि एक बगैर डिप्रेस्ड लाइफ गुजारें, एक ब्लेस्ड लाइफ गुजारें, तो उसके लिए हमें कुरान से जुड़ना होगा, कुरान को समझना होगा, कुरान के मीनिंग को समझना होगा कि अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए क्या मैसेज दिया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।